तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। महादेव के दिव्य उपदेश और उनके नेत्रों में नश्वर संसार की झलक पाने के बाद योगी सिद्धेश्वर का मन पूरी तरह से शांत हो गया। उन्होंने कैलाश के रमणीय वातावरण को त्यागने का निश्चय किया। महादेव ने उन्हें विदा देते हुए कहा, सिद्धेश्वर, अब तुम उस सत्य को जान गए हो जो केवल समाधि से नहीं बल्कि निरंतर बोध से प्राप्त होता है। तुम्हारी तपस्या अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अब उसका वास्तविक कर्म योग शुरू होता है। योगी सिद्धेश्वर ने कैलाश पर्वत से उतरकर घने जंगलों, तीव्र नदियों और साधारण गांवों की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने अपने पूर्व के कठोर तपस्या के नियम त्याग दिए। अब उनका नया नियम था निष्काम सेवा और मौन स्वीकृति, साइलेंट एक्सेप्टेंस। सिद्धेश्वर अब किसी गुफा या पर्वत पर बैठकर ध्यान नहीं करते थे। वह उन लोगों के बीच रहने लगे जो संसार के कष्टों से त्रस्त थे। तारांकन एक गांव में अकाल पड़ा तो उन्होंने अपने भिक्षा पात्र में जमा किया हुआ अन्न बिना किसी उपदेश या अहंकार के चुपचाप लोगों में बांट दिया। तारांकन एक बीमार व्यक्ति को उन्होंने बिना किसी फल की इच्छा के रात भर सेवा की, और जब वह व्यक्ति ठीक हो गया तो सिद्धेश्वर ने उसका धन्यवाद भी स्वीकार नहीं किया और आगे बढ़ गए। लोग उन्हें मौन बाबा कहने लगे क्योंकि वह केवल आवश्यकता पड़ने पर 2 शब्द ही बोलते थे, अन्यथा उनका मुख सदैव शांत रहता था। एक दिन वे एक ऐसे राजा के राज्य से गुजर रहे थे जो अपनी क्रूरता और न्याय के प्रति उदासीनता के लिए प्रसिद्ध था। राजा के सैनिकों ने उन्हें साधारण भिखारी समझकर अपमानित किया और उन्हें राजमहल के उद्यान से बाहर निकाल दिया। सिद्धेश्वर के चेहरे पर न क्रोध था न दुख। उन्होंने विनम्रता से महल की सीमा छोड़ दी। उसी रात उस राज्य पर पड़ोसी राजा ने अचानक आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और राजा की पराजय निश्चित हो गई। महल में हाहाकार मच गया। जीवन बचाने के लिए राजा ने अपने सबसे मूल्यवान आभूषण, अपनी मुकुट और अपनी तलवार फेंक दी और गुप्त मार्ग से भागने लगा। भागते हुए राजा ने उसी योगी सिद्धेश्वर को उद्यान की सीमा के पास बैठे देखा। राजा ने पहचान लिया कि यह वही मौन बाबा है जिसे उसने अपमानित किया था। राजा घमंड से चूर था। उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए तलवार उठाए और योगी पर चिल्लाया, तू मेरा विनाश देख रहा है और तू अब भी शांत बैठा है। क्या तेरी तपस्या इतनी निकम्मी है कि तू एक राजा को डूबते हुए नहीं बचा सकता? योगी सिद्धेश्वर ने पहली बार अपनी आंखें खोली और राजा को देखा। उन्होंने धीरे से कहा, राजन, मैंने कैलाश पर शिव के नेत्रों में देखा है कि जिसे तुम सत्य मानते हो वह केवल एक क्षण का भ्रम है। जब तुमने सत्ता, धन और अहंकार को अपना सत्य माना तब तुम शक्तिशाली थे। अब जब ये सब तुमसे छिन गए हैं तो तुम दुखी हो। मैंने न तो तुम्हारे सुख में हस्तक्षेप किया न दुख में। मैंने तो केवल उस नश्वरता को स्वीकार किया है जो महादेव ने मुझे दिखाई थी। सिद्धेश्वर ने अपनी उंगली जमीन पर रखे राजा के फेंके हुए मुकुट और तलवार की ओर इशारा किया और बोले, ये वस्तुएं क्षण भर पहले तुम्हारी थी, अब ये धूल है। और तुम जो स्वयं को इस राज्य का मालिक मानते थे अब स्वयं भी केवल एक भयभीत जीव हो। यही संसार की वास्तविक लीला है जिसे शिव ने मुझे दिखाया। ये सुनकर राजा का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसे अपने अपमान और क्रूरता का बोध हुआ। वह समझ गया कि योगी का मौन किसी कमजोरी का नहीं बल्कि परम ज्ञान और सत्य की निष्प्रिय स्वीकृति का परिणाम है। राजा ने अपना मुकुट उठाया और योगी के चरणों में रखकर वैराग्य का मार्ग पूछने लगा। योगी सिद्धेश्वर ने राजा को उपदेश नहीं दिया बल्कि उसे शांत किया और कहा, जाओ और अपनी प्रजा के प्रति अपने कर्म को बिना किसी अहंकार या फल की इच्छा के करो। यदि तुम राजा बने रहने को मजबूर हो तो निष्काम भाव से न्याय करो, क्योंकि कर्म ही एकमात्र सत्य है जो शिव तक पहुंचने का मार्ग है। इस प्रकार योगी सिद्धेश्वर ने बिना किसी चमत्कार या शक्ति प्रदर्शन के केवल अपने मौन और निष्काम भाव से एक राजा के हृदय का परिवर्तन कर दिया, सिद्ध करते हुए कि महादेव का दिया हुआ ज्ञान कठोर तपस्या से भी अधिक शक्तिशाली होता है। विश्वकर्मा द्वारा स्थापित पंचरिक शिव की प्रतिमा चित्रकूट गांव में भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन गई। चारों तराशे हुए मुक्त सद्योजात वामदेव अघोर तत्पुरुष कला की पराकाष्ठा थे और 5वां अप्रशिक्षित पत्थर ईशान भक्तों को अपनी कल्पना और चेतना की गहराई में ले जाता था। कुछ समय पश्चात दूर देश का एक अत्यंत प्रसिद्ध और अहंकारी शिल्पकार रुद्रभट्ट इस प्रतिमा की ख्याति सुनकर चित्रकूट पहुंचा।
रुद्रभट्ट अपनी सटीकता और अलंकरण के लिए विख्यात था। उसका मानना था कि ईश्वर का सौंदर्य केवल पूर्णता और जटिल नक्काशी में ही प्रकट होता है। रुद्रभट्ट ने चारों मुखों की प्रशंसा की, पर जब उसने शिखर पर रखे उस साधारण खुरदुरे पत्थर को देखा तो वह क्रोधित हो उठा। विश्वकर्मा, रुद्रभट्ट ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारी कला में इतना बड़ा दोष। तुमने इतनी अद्भुत रचना को एक अधूरे और अनाकर्षक पत्थर से दूषित कर दिया। यह अपमान है। ये शिव के परम स्वरूप का अनादर है। विश्वकर्मा, जो अब वृद्ध और अत्यंत शांत हो चुके थे, ने विनम्रता से कहा, रुद्रभट्ट, यह अधूरापन जानबूझकर है। यही महादेव का निर्देश था। ये पांचवा मुख असीमता का प्रतीक है। जो चीज असीम है उसे किसी भी आकृति या अलंकरण में बांधा नहीं जा सकता। रुद्रभट्ट नहीं माना। अहंकार से भरकर उसने चुनौती दी, मैं साबित करूंगा कि कला में अपूर्णता का कोई स्थान नहीं। मैं इस पांचवें मुख को तराशूंगा और इसे उन चारों से भी अधिक भव्य बनाऊंगा। तभी यह प्रतिमा पूर्ण कहलाएगी। गांव वाले चिंतित हुए। उन्होंने रुद्रभट्ट को रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने किसी की न सुनी। उसने हथौड़ा उठाया और पांचवें पत्थर को तराशने के लिए तैयार हो गया। रुद्रभट्ट ने आंखें बंद की और अपनी कला की शक्ति का आह्वान करते हुए पहला वार किया। परंतु जैसे ही छेनी पत्थर से टकराए, एक अद्भुत घटना घटी। वह पत्थर टूटकर गिरा नहीं, बल्कि एक क्षण के लिए वहां पर तेज और प्रकाश का एक भयंकर गोला प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि रुद्रभट्ट की आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश में रुद्रभट्ट ने पहली बार स्वयं को नहीं, बल्कि एक विशाल अनंत शून्य को देखा। उस शून्य में न जन्म था, न मृत्यु, न रूप था, न आकार। ये वही परम निराकार था जिसे विश्वकर्मा ने शिव के ईशान स्वरूप के रूप में बिना तराशे स्थापित किया था। रुद्रभट्ट भयभीत होकर पीछे हट गया। जब उसकी दृष्टि लौटी तो उसने देखा कि वह साधारण पत्थर अब भी वही स्थापित है, जैसा का तैसा, पर रुद्रभट्ट के हाथ में पकड़ी छेनी और हथौड़ा अचानक मिट्टी के ढेर में बदल गए हैं। महादेव की एक अदृश्य शक्ति ने रुद्रभट्ट को उसकी कला के सीमित ज्ञान का बोध करा दिया था। रुद्रभट्ट तुरंत विश्वकर्मा के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें महान कलाकार, मेरा अहंकार अंधा था। मैंने केवल उस चीज को सत्य माना जिसे मेरी आंखें देख सकती थीं और जिसे मेरे हाथ तराश सकते थे। अब मैं समझा, आपने चार मुखों से हमें आकार का ज्ञान दिया, पर पांचवें अप्रशिक्षित पत्थर से हमें ये ज्ञान दिया कि सबसे बड़ा सत्य वह है जिसे किसी औजार या बुद्धि से नहीं छुआ जा सकता। कला का परम उद्देश्य रूप बनाना नहीं, बल्कि अनारूपी सत्य की ओर संकेत करना है। रुद्रभट्ट ने उसी दिन से अपनी कला का घमंड त्याग दिया। उसने अपनी शेष आयु विश्वकर्मा के शिष्य के रूप में बिताई, गांव में ही रहकर। उसने पत्थरों को तराशना छोड़ दिया, बल्कि हर पत्थर में उसी अनंत अप्रशिक्षित ईशान तत्व को महसूस करना शुरू कर दिया। इस प्रकार पंचऋक शिव की प्रतिमा ने न केवल विश्वकर्मा को पूर्णता दी, बल्कि एक महान शिल्पकार रुद्रभट्ट को भी उसकी सीमित कला के परे परम शून्य के रहस्य का दर्शन करा दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।